जयपुर से बड़ी खबर। भैराणा धाम में प्रस्तावित रिको औद्योगिक क्षेत्र को लेकर विवाद और भैराणा धाम संघर्ष समिति के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर संदेश नायक से वार्ता कर रहे हैं लोग। आईजी राहुल प्रकाश, एसपी ग्रामीण हनुमान मीणा भी यहां पर मौजूद हैं। तो लंबे समय से भैराणा धाम को लेकर तमाम जो साधु संत हैं वो लंबे समय से संघर्षरत हैं और इसी बीच प्रस्तावित रिको औद्योगिक क्षेत्र के विवाद को लेकर वो पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। कलेक्टर संदेश नायक से वार्ता कर रहे हैं और इस दौरान वहां पर आईजी राहुल प्रकाश भी मौजूद हैं, एसपी ग्रामीण हनुमान मीणा भी मौजूद हैं। भैराणा धाम संघर्ष समिति जो है वो लगातार वहां पर जो प्रस्तावित उद्योग है उसको लेकर विरोध कर रही हैं। उनका कहना ये है कि ये जो पूरी भूमि है वो गौचारण के लिए है और ऐसे में यहाँ पर वो किसी भी कीमत पर जो उद्योग है वो नहीं लगने देंगे। यहाँ पर रिको औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है और इसी के विरोध में तमाम साधु संत जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। कई बार की वार्ता यहाँ पर हुई है और इसी बीच एक और दौर की वार्ता यहाँ पर हो रही है जब तमाम भैराणा धाम में जो यहाँ पर तमाम संघर्ष समिति के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और कलेक्टर से वार्ता कर रहे हैं। वार्ता की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस वार्ता का जो परिणाम है वो सकारात्मक हो पाता है या नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव हैं। दीपक, भैराणा धाम संघर्ष समिति जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंची हुई है, वहां पर कलेक्टर के साथ में वार्ता की जा रही है, लेकिन क्या आपको अंदेशा लग रहा है कुछ सकारात्मक तस्वीर आ पाएगी? लंबे समय से लगातार इनका विरोध है। बिल्कुल, देखिए जो भैराणा धाम है इसमें रिको औद्योगिक जो क्षेत्र प्रस्तावित है इसको लेकर जो साधु संत हैं वो लंबे अरसे से धरना दे रहे हैं। हालांकि करीब 6 से 7 दौर की वार्ता हुई और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि इस कह सकते हैं धाम को बचाने के लिए जो संघर्ष समिति है, भैराणा जो संघर्ष समिति है वो कूच करने की तैयारी में भी थी। हालांकि आज जो इस समिति ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि जो भी हमारे साधु संतों के मन से जो भी बयानबाजी, जो राजनीतिक बयानबाजी की उससे वो असहमत है और उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जो 26 मई को जो जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक के साथ में और आईजी और साथ में तमाम जो अधिकारियों के साथ में जो संघर्ष समिति की जो वार्ता हुई थी जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में, उस वार्ता को वो आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार है तो सरकार जिस तरीके का, क्योंकि उनको भैराणा धाम बचाना है, उनकी एक ही मांग है और जिस तरीके से जो पॉलिटिकल जो कह सकते हैं स्टेटमेंट उनके मंच की संघर्ष समिति के जो मंच से 27 मई को दिए गए थे उसको लेकर भी उन्होंने असहमत है वो जताई है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संघर्ष समिति चाहती है कि किसी भी तरीके से ये जो पूरा मामला है वो बातचीत से हल होकर इसका पूरा जो आंदोलन है वो खत्म हो। हालांकि अभी जो संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं ये जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक हैं, जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश हैं, जयपुर जो ग्रामीण एसपी हैं हनुमान प्रसाद मीणा, वो तमाम और साथ में जो दूदू के एसडीएम और जो संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं वो इस वार्ता के अंदर मौजूद हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कोई मंत्रिमंडल उप समिति का गठन कर दिया जाए और उस कमेटी के अंदर जो मंत्री और तमाम जो संबंधित जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको शामिल करके और इस पूरे मसले को हल करने की कोशिश हो सकती है। और इस वार्ता के बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़म, उनसे भी इस पूरी संघर्ष समिति की वार्ता हो सकती है। हालांकि अभी कलेक्टर के चैम्बर में ये वार्ता चल रही है और जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संघर्ष समिति ने की, भैराणा धाम बचाओ संघर्ष समिति ने, उस से लगता है कि कहीं ना कहीं संघर्ष समिति भी चाहती है कि इस पूरा जो आंदोलन जो चल रहा है, जो साधु संत हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं और भैरव धाम बचाने की जो मुहिम उन्होंने चला रखी है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगे और बातचीत होकर जिस तरीके से वो अपनी डिमांड्स उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है कि वो क्या कुछ चाहते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो भैराणा धाम है उसके
उसके लगते हुए जो प्लॉट्स हैं जो रिको क्षेत्र के अंदर हैं, उसको भी भैराना धाम चाहता है कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ पोल्यूशन यानी कि पर्यावरण को खतरा हो सकता है, यानी रिको क्षेत्र आएगा। तो इस तरह के तर्क यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। हालांकि हो सकता है कि आज शाम तक इस आंदोलन पर पूरी तरीके से विराम लग जाए। जो साधु संत धरने पर बैठे हुए हैं वो इस आंदोलन को यहाँ पर खत्म कर दें, और हो सकता है कि संघर्ष समिति ने जिस तरीके से कहा कि वो इस वार्ता के बाद में मुख्यमंत्री से भी समय लेंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है वो सनातनी सरकार है, साधु संतों के हित वाली सरकार है। तो इस मायने से ये शायद आज लग रहा है कि इस जो पूरा आंदोलन जो चल रहा था 50 से ज्यादा दिनों से जो संघर्ष जो चल रहा है और साधु संत जो कुछ सकारात्मक तस्वीरें आ सकती है। ठीक है दीपक, आप नजर लगातार बनाए रखेगा। कुछ और